फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे m into n is called a diagonal matrix if aij equal to 0 4। यानी एक वर्ग अवयव, ठीक है, आपको दे रखा वर्ग अवयव इस प्रकार से a i j, ठीक है, एलिमेंट दे दिया और इसका ऑर्डर यानी क्रम है m into n का। तो इसके बेटा जो एलिमेंट है a i j बराबर है 0, किसके लिए भाई? आई बराबर जे या आई ग्रेटर देन जे या आई लेस देन जे या आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, ये चार ऑप्शन थे मेरे पास। तो हमें पता होना चाहिए कि एक विकर्ण अवयव वर्ग अवयव होता है और कब होता है? बोलो भाई, विकर्ण अवयव की खास बात कब होता है? विकर्ण अवयव जब उसके विकर्ण जो अवयव हैं उनको छोड़कर बाकी सारे अवयव सदस्य क्या हो? 0, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? मेरे पास I नॉट इक्वल टू J इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और पहले में आपका ऑप्शन क्या था? डी, ठीक है, कर लेंगे सोल्व। बोलो भाई, यस और नो? या आपको मैंने आंसर क्या दे रखे थे? जी हाँ, पक्का? देखिए, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? वैल्यू ऑफ x एंड y। सो इट्स सो सिंपल टू सॉल्व। 2x plus 1 3y 0 y square minus 5y and here I have x plus 3 0 y square plus 2 और यहां पे बेटा -6। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी x और y का मान निकालना है जिससे ये अवयव क्या हो? बराबर। तो मुझे करना क्या है? सिंपल काम है, इनको बराबर रख दो भी, ठीक है, एलिमेंट्स को। तो x का मान कितना आ गया? 2। तो ऑप्शन चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में ये मेरे पास 2 आया हुआ है x का मान। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से ये बेटा। अब कर लो अपना किसके लिए? ऑप्शन ए और सी में से y के लिए देख लो भाई। तो y के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास? y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3y। तो यहां पे मेरे पास y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो अब मेरे पास y, यहां पे देखो प्रोडक्ट है प्लस का 2 और सम किसका है? माइनस, तो दोनों जगह माइनस, ठीक है। और 2 नंबर की गुणा 2 कब होती है बेटा? जब 2 और 1 हो इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और 2, ठीक है बेटा। अब ऑप्शन में कौन सा है? 1 है ही नहीं, क्या दे रखा है? 2, क्या दे रखा है मेरा? 2। तो मैं कौन से ऑप्शन के साथ जाऊंगा? 2 के साथ। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। बताया था आपको क्या कि बेटा जब मैं इसको कंप्लीट को सॉल्व करूंगा, और आपको ध्यान भी रखना है व्हेन आई सॉल्व दिस वन कंप्लीट, ठीक है, तो बेटा 2 मैट्रिक्स को मैं जोड़ता हूं, ठीक है, ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं, वो तभी हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो और उनको बेटा जब एडिशन कर लूं या सब्ट्रैक्शन कर लूं तो उसके बाद जो मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है, उसका ऑर्डर भी वही होगा जो इनका था, ठीक है। तो इसका ऑर्डर बेटा सॉल्व करने के बाद इसका आ जाएगा क्या? 2 into 3 का, ठीक है। तो ये मुझे प्राप्त करने में विद इन सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम लगेगा कि इसका ऑर्डर क्या आएगा आंसर का यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 2। तो मैंने बताया था आपको जब भी 2 मैट्रिक्स का मैं प्रोडक्ट लेता हूं, गुणा करवाता हूं 2 अवयव की, तो ये वाली चीज सेम होनी चाहिए, बराबर। ये बराबर है तो
गुणा होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर मैंने आपको कहा था जो नया प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्रम होगा उसका जो बचे हुए हैं वो, मतलब 3 गुणा 3, ठीक है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स होगी वो, ठीक है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वो। अब बताइए इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना था आपको? ललिता बोलिए बेटा जल्दी, कितना टाइम लगता? अब मैं कंप्लीट सोल्व करने की बजाय सिर्फ मैं कुछ ऑप्शन तो मेरे ऑर्डर के बेस पे ही नेग्लेक्ट कर सकता हूं मैं। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा बेटा, ठीक है, इस मैट्रिक्स का, वो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, पीक्यू का ऑर्डर क्या होगा, बता सकते हो? 3 into 2 ऑर्डर यानी क्रम क्या होगा? 3 इंटू, 2 इसका बेटा पी का ऑर्डर है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आएगी ओवरऑल मेरे पास प्रोडक्ट 3 इंटू 2। तो आंसर में देखो कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है? सिर्फ A ऑप्शन और ए B। और बी, तो मतलब 4 ऑप्शन थे, उसमें से 2 ऑप्शन मेरे निकल गए बाहर, 2 ही बचे, ठीक है। अब उनमें देखो कि कौन से एलिमेंट पे वो डिफरेंट हैं। पहले ही एलिमेंट पे डिफरेंट है, -2 है और एक में 2 है, तो आप सिर्फ एक एलिमेंट के लिए सोल्व कर लीजिए, पूरे आपको पीक्यू की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो A11 के लिए सोल्व कर लो, पीक्यू का फर्स्ट एलिमेंट के लिए सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा बेटा? इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके साथ, तो आयटा इंटू आयटा क्या हो जाएगा? माइनस आयटा स्क्वायर, 0 इंटू 0 0, माइनस आयटा इंटू आयटा, तो माइनस आयटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं आयटा स्क्वायर -1 यानी +1, 0 आयटा स्क्वायर -1 यानी +1, तो 1 + 1 2। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? हाँ, बी। नींद से एक तो उठ के फिर जवाब दो, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है अभी 1, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसका इसके साथ करवाऊंगा बेटा, तो क्या आएगा? ऑर्डर प्रोडक्ट का 1 इंटू 3, ठीक है। और जब मैंने इसका करूंगा, ठीक है, यहां पे ऑर्डर लेके जब दोनों का प्रोडक्ट करवाऊंगा तो 1 इंटू 1, मतलब इन तीनों मैट्रिक्स की आव्यूह का जब मैं प्रोडक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, यानी एक मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू 1 का, यानी एक ही एलिमेंट होगा। तो करो भी सोल्व। अब जो क्वेश्चन आसान है उसमें ठीक है, जिन क्वेश्चंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है और आप सोच रहे हैं कि ये तो ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, तो कोई बात नहीं भाई, मेंटल वर्क उसमें बढ़ा दो, दिमाग का काम बढ़ा लो, टाइम उतना ही देना है। तो क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? देखो पहले जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आएगा 1 इंटू 3 का, तो यानी इस प्रकार से आएगी वो, 3 एलिमेंट, एक यहां एक यहां एक यहां पे। करो भाई, 1 + 2x + 15 यानी कितना हो गया? 2x + 17 16, ठीक है, 1 इंटू 1 1। इसी प्रकार से सेकंड एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा? बीच वाला तो भाई 5x + 3 + 3 6, इनको ऐड कर लो क्योंकि यहाँ पे 1 1 है। आ रही बात से? नेक्स्ट में 1 यानी x प्लस इन दोनों को ऐड कर दो 4। आ रही बात से? तो ये ट्रिक्स बेटा बच्चा जब खुद सोल्व करता है तब आता है उसके माइंड में, इक्वल टू 0। अब देखो कुछ भी खास नहीं था, इनके साथ x लगाना था बीच वाले एलिमेंट्स के साथ और इन दोनों को जोड़ना था, बस, ठीक है। अब इनका कर लो भी, क्या हो जाएगा मेरे पास? इनका करूंगा तब सबसे पहले तो बेटा पहला एलिमेंट एज इट इज लिख लो, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है मेरे पास? 1। इसका 2 गुना कर दो क्योंकि यहां पे 2 है, 2 गुना करो बेटा 10x + 12, और थर्ड वाले को x के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, x² + 4x = 0, ठीक है। करो भाई सोल्व। x² अकेला है तो इसको x² को अकेले को लिख लो,
4x प्लस 10x 14x प्लस 2x 16x 16 प्लस 12 28 तो प्लस 28। दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका जोड़ तो हो 14 और प्रोडक्ट हो 28। कौन कौन से हो सकते हैं? 3x प्लस 2x। यस, तो क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू बेटा 14 नेगेटिव और -2, क्योंकि यहाँ पे सम क्या है पॉजिटिव और प्रोडक्ट भी क्या है पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यू जो आएंगी वो नेगेटिव की आएंगी। दोनों वैल्यू आएंगी वो किसकी आएंगी? नेगेटिव की। जब सम भी पॉजिटिव हो और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो तो x का मान क्या होगा? नेगेटिव में, दोनों का ही। ठीक है, सर पॉजिटिव होगा तो भी यही रहेगा ना। हाँ प्लस 14x प्लस 2x रखेंगे तो भी सर बात तो वही है ना। बात तो वही है, लेकिन हमें तो शॉर्टकट अपना वो काम मेंटली करना है। मैंने कितनी बार बोल दिया, स्टेप कम से कम लिखो जब आप शॉर्टकट करते हो। ये आपको स्टेटमेंट मिलेगी तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्टेप लिखनी है एक, इसको लिखने में आपको देखो ये एज इट इज ही लिखना है, तो इसको सोल्व करने में आपको सिर्फ 5 सेकंड का टाइम लेना है। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहला हमें एज इट इज लिखना है, दूसरे को 2 से गुणा करवाना है और तीसरे में x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस स्टेप को लिखने में भी 5 सेकंड का टाइम। लास्ट ये बचा, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, तो इसको बेटा यहीं पे ही सोल्व करने का करो और वो भी मेंटली प्रैक्टिस करोगे। देखो दोनों प्लस के हैं, ठीक है, तो यहां दोनों नेगेटिव के। अब यहां पे बेटा एक नेगेटिव होता और ये भी नेगेटिव आ जाए, क्योंकि एक नेगेटिव का अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव। ठीक है, तो उस केस में बेटा मेरे पास क्या होगा, आंसर्स में भी मेरे पास x की वैल्यू भी एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव की आएगी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट अपने रखो। और नेगेटिव की कौन सी आएगी? ठीक है, नेगेटिव वो आएगी जो छोटी होगी, स्मॉल। ठीक है, पॉजिटिव कौन से? क्योंकि यहां देखो हम बड़े वाले के साथ नेगेटिव सिंबल लेंगे ना तो आंसर में पॉजिटिव बन जाएगा ग्रेटर, क्योंकि मैं x माइनस समथिंग इक्वल टू 0 में लूंगा तो ये नेगेटिव का इस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव। तो यहां जो बड़ी थी, जो ग्रेटर थी, जो कि मेरे नेगेटिव की थी, उसको बेटा अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव की बन जाएगी। आ रही बात से? यस और नो? इसी प्रकार से नेक्स्ट के लिए रखो, अगर मेरे पास यहां पॉजिटिव हो और यहां नेगेटिव हो तो x इक्वल टू एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और पॉजिटिव कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी मेरे पास, क्योंकि यहां पे क्या है, ग्रेटेस्ट जो आएगा ग्रेटर आएगा, लेकिन आंसर में मेरे पास पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, स्मॉल, और नेगेटिव होगा वो ग्रेटर। क्यों? क्योंकि ये इंटरचेंज कर देना मुझे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इस साइड जाएगा तो नेगेटिव का। आ रही बात समझ? तो ये बेटा शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो कि बच्चा जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेगा, और ये 10th क्लास तक का ही आता है। ठीक है, अब बोलो। हाँ बेटा, अब जब भी इस प्रकार का आ जाएगा आपके पास तो कितना टाइम लोगे इसको सोल्व करने में? अब बोलो ललिता, सॉरी संगीता। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इनको बेटा सोल्व करने में ज्यादा से ज्यादा अब मुझे 5 सेकंड का टाइम चाहिएगा। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो 10th क्लास की बुक उठाइए, 10th या 9th या 8th, और उसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए ना एक्स वाई जेड, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेंटली सोल्व करने की करो। ठीक है, सिंपल सिंपल वालों की तो कर ही सकते हो। आ रही बात से? यस और नो? और फिर देखो आपका टोटल टाइम कितना लगेगा बेटा, 5 5 10 प्लस 5 15, मतलब 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बहुत अच्छे, गुड। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाए, जैसे इसमें दे रखा है ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 2, ए का ऑर्डर भी क्या है 2 into 2 और बी का ऑर्डर भी क्या है 2 into 2 का। ठीक है, तो मुझे बताना है कि ए बी, ठीक है, तो जो ऑप्शन दे रखे उनमें से कौन सा राइट है। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं बेटा उसमें मुझे खास बात यही ध्यान रखनी है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी किसके इक्वल नहीं होता, बी ए के। तो देखो ऑप्शन ए
मेरा इसीलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि ए बी और बी ए को जोड़ दिया इसने इक्वल रख के, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी भी नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी एच, ए बी अलग से लिख रखा है, आ रही बेटा बात से, ये ए स्क्वायर आना था है ना, और यहाँ पे मैंने ए बी स्क्वायर कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, ये थोड़ी सी इसमें लिखने वाली प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए ये आना था, ठीक है। उस टाइम भी आपने याद नहीं दिलाया जब क्विज हुआ था, क्योंकि बेटा ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ही आएगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता अगर इसमें ए स्क्वायर अकेला ही दिया होता तो, ठीक है। तो ये था भी, तो क्या करूंगा बेटा मैं, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो मतलब इसका ऑर्डर जो है उसमें m इक्वल टू n है। पहली बात बेटा, मैथमेटिक्स में जब भी आप कर रहे हैं कोई भी चैप्टर, तो हर एक स्टेटमेंट में हर एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या है और क्या दे रखा है इसमें, कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, ए के। तो सिद्ध कीजिए, तो ये बताइए कि i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक है बेटा। तो करना क्या है मुझे, यहां पे अपनी आइडेंटिटी यूज कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही आइडेंटिटी यहां यूज कर लो। क्या हो जाएगा, i क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3a, पहले i है ना तो i स्क्वायर a प्लस 3 ia स्क्वायर। यही गलती करेंगे बच्चे, पहले आई है तो हर एक जगह पहले आई आएगा यहां पे, ठीक है। ये तो अच्छा है मेरे लिए कि आई ए इक्वल टू ए आई होता है। अगर यहां पे ए और बी दो मैट्रिक्स हो तो ध्यान रखना पहले जो आया है वही यहां पे पहले आएगा, इन स्टेप्स में दोनों में, यही ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। आ रही बेटा बात समझे, ओके। उसके बाद देखो मेरे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट, माइनस में क्या है 7a, तो करो भी इसको सोल्व। अब i की पावर n इक्वल होता है i, बताया था आपको मैंने, बोलिए। यस सर। गुड, तो i की क्यूब इक्वल हो जाएगा i के, प्लस ए क्यूब को बेटा मैं ये लिख सकता हूं ए स्क्वायर डॉट ए, बोलो। यस सर। गुड, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, एक ए के, तो यहां हो जाएगा क्या ए डॉट ए, मतलब वापिस ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा दोबारा, ए के, मतलब ए क्यूब की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ए। आई बात समझे, गुड। अब यहां पे है प्लस 3 आई स्क्वायर यानी आई की पावर n आई होता है, तो ये हो जाएगा आई और इनटू ए, तो आई ए कर लो या ए आई कर लो, वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ए के, किसकी इक्वल होती है, ए के। तो यहां पे लिख लो 3a इसकी जगह, इस एक्सप्रेशन की जगह, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा प्लस 3 आई इंटू ए स्क्वायर, तो आई एज इट इज, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, और आई इंटू ए किसके इक्वल है, ए के, तो यहां पे 3a माइनस 7a। अब देख लो आपका 3 3 1 तो 7a, आंसर क्या आ गया, आई, आंसर क्या आ गया, आई। समझ में आया बेटा, तो मतलब आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए, क्या करना बेटा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो और उन तीनों को ऐड कर दो। तो इसको तो एज इट इज ही रखो इस साइड, नो चेंज, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करवा दो भी, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास
1/40 बाहर है, एज इट इज ही रखू। ठीक है, यहाँ पे x y z और मल्टीप्लाई मैं करवाऊंगा बेटा इनकी, तो करवाओ भाई। देखो दूसरे वाला एलिमेंट तो हमेशा क्या बनाएगा, 0। ठीक है, तो बाकी इनका क्या करना है, जो एलिमेंट है इनका 5-5 गुना करके और जोड़ दो। ठीक है, तो 5 इंटू 5 25 और -5 इंटू 5 तो 0। ठीक है बेटा, 25 माइनस 25 0। नेक्स्ट -5 का 5 गुना तो -25 और 13 का 5 टाइम्स 65, तो 65 माइनस 25 40। ठीक है, 10 इंटू 5 50 एंड 6 इंटू 5 30, तो कितना हो गया 80। अब मुझे करना क्या है, 1/40 यानी अंदर ले जाओ इस 1/40 को, तो क्या हो जाएगा मेरे पास x y z। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 0 1 2। अब x प्लस वाई प्लस जेड कंपेयर करूंगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2, तो कितना आ गया 3। दैट्स माय आंसर। कर लेंगे बेटा सोल्व, यस और नो? कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल यू टेक? 5 सर। 5 सेकंड। 5 सेकेंड, गुड। तो पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए बी और फिर उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो करो भी, ए बी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 इंटू 2 2 -6 यानी -4 प्लस 1 यानी माइनस, कितना हो जाएगा बेटा 1 इंटू 2 2 2 -6 -4 प्लस 1। ठीक है, यानी -3। आ रही बात समझे? अब देखो पहला एलिमेंट क्या है -3, जब इसका ट्रांसपोज मैं करूंगा तो पहला एलिमेंट तो -3 ही रहेगा, तो -3 है ऑप्शन तीनों में। ओके, उसके बाद दूसरे एलिमेंट के ऊपर मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 यानी -3 -3 -1 यानी -2। अब ट्रांसपोज मैं करता हूं तो ये एलिमेंट, ठीक है, यहां आ जाता है तो -2। अब देखो ऑप्शन में किसके साथ जा रहा है, ये बी ऑप्शन के साथ जा रहा है, तो एक और चेक कर लो जल्दी से। 2 इंटू 2 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10, यहां पे 10 तो यहां 10। ऑप्शन कौन सा जा रहा है मेरा, बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहां पे क्या आएगा 7। आ रही बात समझे? तो इस प्रकार से मुझे करना था, कर लेंगे। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू करनी है बेटा किसकी, ए की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की, 10th क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए दे रखा है मुझे 1 1 1 1, ए की पावर 4। तो मैंने उस दिन बताया था आपको, ए की पावर 4 निकालते टाइम मुझे क्या करना है, a2 डॉट a2, और एक a2 की वैल्यू क्या होगी कि भाई इसका स्क्वायर करके ही जोड़ दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 2 और यहां भी 2 2 2 2। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा 8 8 8 8। ठीक है, और 8 बाहर। आ रही बात समझे? 8 और ए का ट्रांसपोज मतलब 1 1 1 1, तो आपका आंसर क्या जाएगा 8। इट टोटली डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, ओके संगीता, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हुए बेटा उनको हम करेंगे कल। ठीक है, नेक्स्ट एक और लेक्चर हम ले लेंगे, लेकिन करेंगे